ओम शांति। आज 11/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा कि भारत ही पावन और भारत ही पवित्र बनता है। और यह मृत्यु लोक में तो यज्ञ होते नहीं, अमर लोक में मृत्यु लोक में यज्ञ होते हैं और अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। पहले नंबर को तो सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है, यानी जो पहले नंबर पे आती हैं आत्माएं उनको सतो रजो और तमो में आना पड़ता है। इसकी समझाने दी है बाबा ने। अल्फा और बे के बारे में बताया। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है, यह समझाने दी। बाबा ने कहा कि अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर वह पढ़ नहीं सकेंगे। और बाबा ने अपने आप को बेहद का करनी घोर कहा है। और बाबा ने बताया कि बैजेस, जो बैच होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, तो उन पर भी सर्विस करनी है। और बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है। यह बाप समझाते हैं कितनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो उतनी ही खुशी भी बढ़ेगी। और इस मुरली में बाबा ने आगे बताया कि शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। धारणा में बताया कि बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप से रखनी है। और यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। वरदान में बाबा ने आदि रतन बताया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, और सदा समर्थ भव का वरदान दिया। स्लोगन में ज्ञानी तू आत्मा जो वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो शुरू करते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, योग अग्नि के समान है। योग यानी कंबाइंड स्वरूप जो है वो अग्नि के समान है। आत्मा परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप योग यानी अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। जैसे सोने को अग्नि में डालो तो वह और उत्तम खरा बनता है, तो ऐसे ही हम जितना जितना याद की अग्नि में रहेंगे, योग अग्नि में रहेंगे, तो उतना ही आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। प्रश्न किया बाबा ने, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर दिया है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। यानी आपने किसी की पैसे से कोई मदद की, पैसा दे दिया किसी को और उसने उस पैसे का यूज़ बुरे कर्म के लिए किया, तो उस पाप कर्म का आप भी भागीदार बन जाएंगे। तो तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्माएं यानी जो देह अभिमान के वश आकर गलत काम कर लेते हैं, तो उनसे लेन देन नहीं करनी है। तो नहीं तो उनके जो कर्म होंगे उसके भी भागीदार हम बन जाएंगे। तो यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। इसको कहा जाता है याद की आग। तो योग अग्नि मना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा।
कहा भी जाता है कि यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। तो इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर जब आत्मा अपने बॉडी से जो भी कर्म क्रियाकलाप करती है, अगर वह आसुरी गुणों वाले होंगे तो तमो प्रधान बनती जाती है, और इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। अगर वह विक्रम दग्ध नहीं करती योग अग्नि से परमात्मा को याद करके, तो पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। इसीलिए जो पतित से पावन कौन बना सकते हैं? परमात्मा। तो इसीलिए उन्हें भी याद करते हैं कि हमें आत्माओं को अब पावन बनाओ। तो पतित आत्मा किसने बनाया, यह भी किसी को पता नहीं। तो असुरी गुणों ने रावण राज्य में जब अवगुण हमारे जो रावण राज्य के जो संकल्प हैं, रावण राज्य के जो क्रियाकलाप हैं, उससे पतित आत्मा जब बन जाते हैं, तो हमारे ही जो विकार हैं वही क्या बनाते हैं? पतित आत्मा बना देते हैं। तो तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनका राज्य राम राज्य कहा जाता था। जो जब आत्मा अपनी हायर स्टेज पर थी, अपने सत्य स्वरूप में थी, तो उनको राम राज्य कहा जाता था। तो अभी पतित आत्माएं हैं, क्योंकि अभी आत्मा की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है। तो यानी आत्मा अभी बिल्कुल पतित बन चुके हैं, अपने तमो प्रधानता में है। तो इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। तो भारत ही पावन बनता है और भारत ही पतित बनता है, क्योंकि परमात्मा भी भारत में ही आते हैं। तो ये सबसे पहले यही यहाँ पर ही पावन बनते हैं और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा तमो प्रधानता आती है, तो यहाँ पर ही पतित बनते हैं। तो बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम, तो बाकी सब आत्माएं जिनका पार्ट नहीं है सतयुग में आने का, तो वो फिर शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम, ये है तमो प्रधानता। तो तमो प्रधानता का युग, तो अभी क्या है? दुख धाम। जिन्हें परमात्मा की स्मृति नहीं मिली, अभी भी वो कलयुग में है, तो वहाँ वो अभी भी क्या है? दुख धाम। तो इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। यानी जब तक आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में नहीं आती और आत्मा पावन नहीं बनती, तो बाबा कहते कि तब तक वह बाप से वर्षा उसको मिल नहीं सकता। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। मृत्यु लोक में यज्ञ होते हैं। यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए या वातावरण को शुद्ध करने के लिए, है ना, देवी देवताओं को मनाने के लिए मृत्यु लोक में यज्ञ करते हैं। लेकिन अमर लोक में तो इसकी दरकार ही नहीं। अमर लोक में यज्ञ होते ही नहीं। तो भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सकें। भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान अलग है। तो मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। अगर इतने वेदों शास्त्रों का गायन होता है, वेद शास्त्र इतना पढ़ते हैं, तो फिर उन्हें ज्ञान हो गया होता, तो फिर मनुष्य इस दुखधाम में क्यों रहते? तो बाबा कहते परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई जाता नहीं। तो ड्रामा में ये नोंद है कि सभी इकट्ठे ही इस दुनिया से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तब आत्मा जाती है शांति धाम। तो अभी ड्रामा अनुसार तो कोई भी वापस जाता नहीं, यहाँ जीवन मरण में आते रहते हैं। एक शरीर बदल दूसरा, दूसरा बदल तीसरा, ऐसे लेते रहते हैं 84 जन्म। तो बाबा ने समझाया है कि पहले नंबर को ही सतो रजो और तमो में आना है। जो सबसे पहले सतों में आता है, फिर वही रजो और तमो में भी आते हैं। तो दूसरे फिर सिर्फ सतों का पार्ट बजाय वापस कैसे जा सकते हैं?
उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। तो यानी ये कल्पबाजी, कल्प कल्प यही ड्रामा चलता है। ये तो सभी को पार्ट अपना बजाना पड़ता है हर युग में। तो हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे बड़े क्रिकेटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझो तो गॉडफादर हैं मुख्य। फिर पीछे जगत अम्बा, जगत पिता यानी ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो वो जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ बहुत ऊंचा किया, तो उनका पार्ट भी ऊंचा है। तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं ना बाप, जो सबसे ऊंचे है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी मिलेगी। तो बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग सन्यासी है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई घर गृहस्थी छोड़कर नहीं जाना, किसी को छोड़ना नहीं। ये क्या है? कर्म योग संन्यास। तो काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। काम काज करते अपने कर्म करते हुए ही बाप को, परमात्मा को याद करना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी यानी अपने ही अपने आप का दर्शन करना। तो इस आदि मध्य अंत का ज्ञान धारण करने वाले। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ही हम चक्रधारी राजा बनेंगे। तो बुद्धि में यह है अच्छी रीति रहना चाहिए। तो इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। तो वहाँ एक धर्म होता है। वहाँ क्या होता है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। तो अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई की भी संगम की ही है। महाभारत जो लड़ाई दिखाते हैं एक्चुअली वो संगम की है। संकल्पों से, संस्कारों से जो लड़ाई हर एक आत्मा की चलती है। तो अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं कि मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना, तो अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। तो इस संगम युग पर जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं तो यह कल्प कल्प भी ऐसे ही पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है कि यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। तो यह साहूकार प्रजा में दास दासियाँ बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से ही सब मालूम पड़ जाता है। बाबा जड़ बता सकते हैं कि इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम
थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता ही नहीं। जितना बड़ा होता जाता है तो फिर विकारों में फंसता जाता है, विकारों का असर होता जाता है और क्रोध होगा, मोह होगा, है ना, सब विकार धीरे धीरे उसमें आते जाते हैं। तो अभी तुमको तो यह समझाया जाता है कि इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उससे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें घरनी घोर को दे देते हैं। जब कोई मरता है तो उसकी जो पुरानी चीज़ें होती हैं तो करनी घोर एक होते हैं तो उनको दे देते हैं। तो बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है। बाप को क्या करते हैं, अपने सभी चीज़ें, अपने जो विकार सब दे देते हैं। धोबी भी हैं, तुमसे लेते क्या है, धोबी भी हैं। बाबा कहते हैं हमें हमें पतित से पावन बनाते हैं ना, और देते क्या है। बाबा कहते तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं। हमसे विकार लेते हैं और बाबा हमें बादशाही देते हैं। तो तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो तो वह सब खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। कि धन रखने में कोई बुराई नहीं है, धन रख सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें फंसो नहीं, ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह ककपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। यह क्या है, कॉलेज यहाँ पढ़ाते भी हैं और हॉस्पिटल जो बीमार हैं उनको ठीक भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। तो इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बाबा कहते हैं इसके लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर की ज़मीन ही दे देवें, उसमें क्लास लगा दें 3 पैर पृथ्वी के। और वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, तो आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। तो बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, यह है बहुत सिंपल। तो चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, यानी बैचेस से बहुत सर्विस होगी। तो दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आए तो फिर देह संबंधी देह की सब चीज़ें याद आएंगी, तो फिर परमात्मा याद नहीं आ सकता। तो इसलिए देह अभिमान में ना आओ, देह भान में भी ना आओ। तो यहाँ बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, तो मूल वतन सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। तो यह फिर वापस जाना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। स्थूल वतन यानी ये बॉडी कॉन्शियसनेस में ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन यानी वहाँ पर सूक्ष्म इंद्रियाँ जो होती हैं, मन बुद्धि संस्कार वो। और मूल वतन में आत्मा अपने सत्य स्वरूप में यानी स्टिलनेस में होती है। तो अभी हमें उसी अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप में
टिकना है। तो अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है, अब तुम मुसाफरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या धक्के खाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। जो सुख धाम है उसका तो पता ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। तो जो इस राज को, बाबा ने आगे भी मुरली में कहा कि जो इस राज को जानते हैं वही तो आगे बताएंगे ना। तो जो है ही बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जिन्हें पता ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं। वो सिर्फ धक्के खाते रहते हैं कि शायद ऐसे भगवान मिल जाए, ऐसे परमात्मा मिल जाए, ऐसे मिलन बना हो जाए। लेकिन सुख धाम का रास्ता बाबा स्वयं अपने आप, परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को बताते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ब्रह्मांड जो आत्माओं के रहने का स्थान है, जगह है, घर है, तो उसे ही वो ईश्वर समझ बैठे हैं, उसी से ही लगन लगा बैठते हैं। तो हम आत्मा बिनती हैं, हम क्या हैं, आत्मा बिनती हैं, और हमारे रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तो तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए, एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। अब बिंदी को पूजा कैसे कर सकते हैं? 63 जन्मों से देह का भान है, तो बिंदी की पूजा करना फिर मुश्किल लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े बना देते हैं, शालिग्राम बना देते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। अभी हम बच्चे ये बातें जानते हैं, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें आकर बताया कि परमात्मा का भी शरीर तो है नहीं। तो चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़ता है। बिंदी को कैसे समझेंगे? तो जब तक परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं होता, अपने आप का ज्ञान नहीं होता, तो वो बिंदी को भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए चित्रों में क्या करते हैं, बड़ा रूप दिखा देते हैं। तो यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफ़ेद। तो आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, तो स्टार मिसल। तो यह भी एक निशानी है, प्रकृति के बीच आत्मा रहती है। तो जैसे माताएं बिंदी लगाती हैं, तो ऐसे ही आत्मा भी प्रकृति के बीच में आत्मा रहती है। बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं कि इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। तो एक छोटी सी बिंदी और उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। पूरी सीढ़ी भरी हुई है एक आत्मा के 84 जन्मों की, पूरा पार्ट भरा हुआ है। तो यह बड़ी गुह्य बात है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है। सतयुग में आत्मा ही कम जाती हैं, तो झाड़ भी क्या होता है, छोटा होता है। और कलयुग में सारी आत्माएं अभी इस सृष्टि स्थल पर आई हुई हैं, तो अभी झाड़ भी बड़ा है। तो पुराना तो होता नहीं, मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तो तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत यह है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज़ है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत, जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा। तो बाबा तो परमात्मा तो हमें ज्ञान देकर वापस चले जाते हैं शांति धाम।
है ना। तो हम बच्चों का पार्ट जिन्होंने इस सृष्टि चक्कर में आकर पार्ट प्ले करना है ना, ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, तो वह बाबा कहते हैं कि वो पार्ट तुम्हारा ज़्यादा है और बाबा का नहीं है। बाबा का सिर्फ संगम युग पर है, जब उन्हें ज्ञान देने के लिए आना होता है। तो बाप कहते हैं कि तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में चला जाता हूँ। जब तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो बाबा हमें वर्षा देकर सुखी बनाकर फिर से पतित से पावन बनाकर फिर स्वयं कहाँ चले जाते हैं, साइलेंस की दुनिया में विश्राम में बैठ जाता हूँ। तो हमारा कोई पार्ट नहीं है। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, तो यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। अगर याद में नहीं रहेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। बाबा की याद में रहना जरूरी है, तभी धारण होगा। तो ज्ञान खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फ़र्क पड़ जाता है। खान पान, तो बाबा ने जो हमें खान पान की हिदायतें दी हुई हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर उसमें फ़र्क होगा तो धारणा में भी फ़र्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। योग का और वर्षे का चित्र बनाएंगे तो नशा रहेगा, क्योंकि याद आता रहेगा कि हमने ये पुरुषार्थ कर कर हमने ये बनना है ना। तो हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। तो ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। तो मनुष्यों को तो यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं उतना ही खुशी भी बढ़ेगी। बाबा कहते दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज समझेंगे, जितनी धारणा करेंगे, बाबा जो रोज़ हमें ज्ञान देते हैं, जितना उसको समझते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि और क्लियर होती जाएगी, तो फिर उससे खुशी भी बढ़ेगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह, अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। देने वाला कौन है? करण करावनहार शिव बाबा। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। तो विकार, ये जो रावण राज्य के जो काल कंटक हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया और बुरे काम किए तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर किसी को दान दिया, किसी को आवश्यकता अनुसार अगर किसी को पैसे दे दिए, लेकिन अगर उसने उसे बुरे काम में लगाया तो उसका पाप हम आत्माओं पर भी आ जाता है। तो इसलिए किसी से भी लेन देन नहीं करना। ऐसे व्यक्तियों से, कोई भी पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। तो कितना फ़र्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। तो पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। जो देह अभिमान में आकर कोई बुरे काम करते हैं या बुरी जगह उस पैसे को लगाते हैं तो उसका भी पाप बन जाता है, उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। तो यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो क्या कितना ब्यास है, बड़ा भारी ब्यास मिलता है। वर्षा देते हैं बाबा, सुख शांति आनंद देते हैं। तो कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया, नंबर 1, अब मुसाफिरी पूरी हुई, यानी अब यह दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। बेहद का वैराग्य, तेरा मेरा मैं कुछ नहीं। बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग हमेशा बाप के साथ रखनी है। नंबर 2, बाबा ने बताया, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते भी बाप की याद में रहना है। संगम युग पर जो बाप ने यज्ञ रचा है, यानी मनुष्य से देवता बनाने का यज्ञ रचा है, तो इस यज्ञ की संभाल करनी है और सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते कर्म योगी बनकर परमात्मा को बुद्धि से हमेशा याद रखना है, करना है। वरदान दिया बाबा ने, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। हम बच्चे जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव यानी हम बच्चे, आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। तो आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो जो कितनी वैल्यू हो गई है। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन दिया है बाबा ने, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा यानी चलते फिरते अपने मनसा कर्मणा वाचा कर्मणा से हमेशा ही परमात्मा के याद रखकर, परमात्मा के सानिध्य में रहकर, अपने आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञानी तू आत्मा, फिर धोखा खाने से पहले ही उसे परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। सकाश देना है तो बुद्धियों को परिवर्तन करने की, तो फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य भी छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।